और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले बात मास्क अप इंडिया कैंपेन की, जो हम डीडी न्यूज़ पर लगातार पिछले कई महीनों से चला रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे यही अनुरोध है कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ बार बार धोते रहें। इसी से कोरोना से बचाव के लिए ये बेहद अहम ज़रिया है। तो मास्क पहने और ये बात का ध्यान रखें कि मास्क आपने अपने चेहरे पर ठीक तरीके से पहना हुआ है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. We must march forward and forward till victory is achieved and freedom won. Inqilab Zindabad, Azad Hind Zindabad. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window
to Rising India, India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10. भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी। देश में अब तक 14 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में लगाई गई 25 लाख टीके। वहीं पहली मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए पंजीकरण शुरू। पंजीकरण कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप या उमंग एप्लीकेशन से किया जा सकता है। कोविड महामारी से जंग में भारत को विदेशों से समर्थन जारी। भारतीय वायुसेना के विमान दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक से ऑक्सीजन कंटेनर की खेप लेकर आए। कनाडा ने रेड क्रॉस के जरिए की $10 मिलियन की मदद। भूटान देगा ऑक्सीजन, वहीं ताइवान ने ऑक्सीजन जनरेटर भेजे। डीआरडीओ 3 महीने में पीएम केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट करेगा स्थापित। डीआरडीओ द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इजाद की गई ऑक्सीजन तकनीक का होगा इस्तेमाल। कोरोना के कहर को रोकने के लिए कई राज्यों ने लगाए कड़े प्रतिबंध। कर्नाटक में 6 मई तक निषेधाज्ञा लागू। बेंगलुरु में धारा 144 लागू। हरिद्वार को कई हिस्सों में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 8वें और अंतिम चरण का मतदान कल। 4 जिलों की 35 विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान। 84.77 लाख मतदाता 283 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आया 6.4 तीव्रता का भूकंप। असम के सोनितपुर में भूकंप का केंद्र। भूकंप के बाद लोग सुरक्षित, लेकिन कुछ जगहों पर इमारतों को पहुंचा नुकसान। बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक महसूस किए गए झटके। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए मास्क लगाने के दिशा निर्देशों में दी ढील। पूरी तरह टीकाकरण करवा चुके नागरिकों को बड़ी भीड़ छोड़कर बिना मास्क के बाहर निकालने की दी अनुमति। और खेल की खबरों में यूएफए चैंपियंस लीग के पहले सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड और चेल्सी के बीच 1-1 से मैच हुआ ड्रॉ। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन और मैनचेस्टर सिटी के बीच कल होगी भिड़ंत। नमस्कार और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान देश में सुचारू रूप से जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 14 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। और देश भर में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का अगला चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 18 साल से अधिक उम्र के लोग भी कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। इस चरण के लिए आज से पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लोग cowin.gov.in और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब तक देश में 45 साल से ऊपर के लोग ही कोरोना का टीका लगवा सकते थे, लेकिन 1 मई से देश में 18 साल और इससे ऊपर का हर व्यक्ति टीका लगवाने के लिए पात्र होगा। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त कोविड वैक्सीन प्रदान करने का निर्णय लिया है। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण कार्यक्रम के लिए योजना बना रहा है और नागरिकों को इसके बारे में पहले से सूचित किया जाएगा।
देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,60,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से ज्यादा मरीज उपचार कराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 29,78,709 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,293 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.12% हो गई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,01,187 हो गया है। वहीं केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक वैक्सीन की 15 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त प्रदान की गई है। वहीं 1 करोड़ से अधिक खुराक अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। अगले 3 दिनों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त 80 लाख से अधिक खुराक दी जाएगी। कनाडा ने भारत में चल रहे कोरोना संकट में मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। वहां की सरकार ने रेड क्रॉस कनाडा के जरिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद के लिए $10 मिलियन देने की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करके कहा कि अभी भारत के लोगों को एक दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। निजी सुरक्षा उपकरण खरीदने के साथ साथ एम्बुलेंस सेवाओं से लेकर हर चीज में मदद करने के लिए हम रेड क्रॉस कनाडा के माध्यम से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को $10 मिलियन का योगदान दे रहे हैं। साथ ही हम अतिरिक्त चिकित्सा आपूर्ति भी प्रदान करने के लिए तैयार हैं। भारत की कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को मजबूती देने के लिए सिंगापुर ने ऑक्सीजन के 256 सिलेंडरों की एक खेप को रवाना किया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर मालिकी उस्मान और भारतीय उच्चायुक्त पी कुमारन ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की इस खेप को हरी झंडी दिखाई। पया लेबर बेस से इसे सिंगापुर एयरफोर्स के प्लेन से भारत लाया जा रहा है। नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सिंगापुर के राजनयिक मिशन ने एक ट्वीट में कहा है कि पिछले साल भारत ने आवश्यक दवाओं और आपूर्ति का निर्यात करके दुनिया और सिंगापुर की मदद की थी और अब कोविड के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर भारत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर हुई बातचीत में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद बाइडेन ने कहा कि भारत को वैक्सीन निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल, चिकित्सा उपकरणों और रेमडेसिविर समेत आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। We are sending immediately a whole series of help that he needs, including providing for those remdesivir and other drugs that are able to deal with this and prevent, in some cases, but help recovery. Secondly, we are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine, and that's being done as well. We're also I've discussed with him when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को समर्थन देने की पेशकश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कतर में भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए भी उनका आभार जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज कतर के अमीर तमीम बिन हमद के साथ अच्छी बातचीत हुई। मैंने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता और समर्थन की पेशकश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने कतर में भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए उठाए गए कदमों की खातिर भी आभार जताया। कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद के लिए भूटान भी साथ आया है। भूटान भारत को जीवन रक्षक तरल ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। भारतीय दूतावास ने मंगलवार को बताया कि भूटान प्रतिदिन 40 टन तरल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकरों के जरिए भारत के असम में निर्यात करेगा। उन्होंने बताया कि भारत को भेजे जाने वाले तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति भूटानी कंपनी एसटी क्रायोजेनिक्स गैस प्राइवेट लिमिटेड के समद्रूप जोखर जिले में स्थापित किए जा रहे नए प्लांट से की जाएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए करनाल जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करके एक नई पहल की है।
सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। हर अस्पताल को प्रत्येक दिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय परिसर में ऑक्सीजन ऑन व्हील को रवाना किया और कहा कि करनाल जिले में प्रत्येक दिन रुड़की प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक ट्रक मिलता है, जिसकी क्षमता 3000 किलोग्राम होती है। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों को गाड़ी नंबर व ड्राइवर का मोबाइल नंबर नोट करवा दिया गया है। हर रोज साय के समय ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाकर तैयार रखे जाएंगे ताकि संकट की घड़ी में कभी भी इस गाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त कर सकें। एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके वैन शुरू की है और इसमें हमने अभी के लिए 50 सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रखे हैं। आगे इसकी बढ़ा के इसकी संख्या 100 कर देंगे। आज हमें लगभग 200 नए सिलेंडर्स अवेलेबल हुए हैं, तो उनमें अभी ऑक्सीजन की फिलिंग जारी है, तो ये बढ़ा के 100 उस वैन में रख देंगे। टोटल 16 हॉस्पिटलें जो हमारे यहाँ कोविड का इलाज कर रही हैं, उन सब के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसका नंबर हम सारे 16 हॉस्पिटल्स को दे देंगे आज से ही, और वो आज रात से ही इसको ये 24 आवर्स वैन अवेलेबल होगी, इसको कॉल करके मंगवा सकते हैं। देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। डीआरडीओ ने पीएम केयर्स फंड के तहत 3 महीने के भीतर 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट की होगी। डीआरडीओ ने पीएम केयर्स फंड के तहत प्रति माह 125 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कोविड-19 से लड़ाई के उस रक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिसे ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से तेजस फाइटर जेट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। इस तकनीक की मदद से जो ऑक्सीजन तैयार की जाएगी उसे असैन्य मकसद के लिए प्रयोग किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन टैंकर के साथ झारखंड के बोकारो से भोपाल के मंडीदीप पहुंच गई है। इस मालगाड़ी से भोपाल को 16-16 टन ऑक्सीजन के 2 टैंकर मिले। भोपाल आए दोनों टैंकर मंडीदीप से सीधे अस्पतालों में भेजे जाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया कि रेलवे द्वारा बोकारो से भोपाल में ऑक्सीजन सप्लाई हेतु चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर और सागर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हुए मंडीदीप भोपाल पहुंच गई है। ये ट्रेन मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाएगी, जिससे वहां रोगियों की जीवन रक्षा में सहायता मिलेगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया, जिसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में हम एक दिन में 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की स्थिति में हैं। इस गति से वैक्सीन